माय यूट्यूब चैनल JNC23 में आपका स्वागत करता है। आज हम लेकर आए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि वर्टेक्स आपके दिए गए हैं ABCD के टर्म में और कह रहे हैं कि सो दैट स्क्वायर है। मैंने कह रहा है कि द पॉइंट ऑफ द वर्टिसेस ABC एंड D, आपके 4 वर्टेक्स दिए हुए हैं इस फिगर के, ठीक है ना। A का क्या दिया हुआ है 3 और 5, B का क्या दिया हुआ है 6, 0 और C का क्या दिया हुआ है 3, -1, सॉरी यहाँ C का दिया हुआ है 1, -3 और D का क्या दिया हुआ है -2, +2, ठीक है ना। और कह रहा है कि सिद्ध करिए कि जो वर्टेक्स है आपके स्क्वायर है। जैसा कि आप कंडीशन को पता है कि स्क्वायर में क्या होते हैं, चारों साइड और डायगोनल आपस में क्या होते हैं, इक्वेट होते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट हम राइट कराएंगे, ठीक है। यहाँ सोल्यूशन लिखेंगे। जैसे हमें पता है कि एक जो स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर ओ ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ये चारों कंडीशन आपस में क्या होते हैं, इक्वेट होते हैं। एंड जो इसके डायगोनल होते हैं, जैसे मान लीजिए कि बी डी है और ये क्या है ए सी है, जो इनके डायगोनल होते हैं ए सी की जो वैल्यू होती है क्या होती है, बी डी के बराबर होती है। क्लियर है ना। ये 4-5 वैल्यू, 4 वैल्यू साइड के और डायगोनल आपके 2 वैल्यू, अगर सभी वैल्यू आपस में क्या होते हैं, अगर इक्वल हो जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या करेगा, वेरीफाई कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी बी सी सी डी और डी ए का चारों का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं, पहले हम इस साइड का ही वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम डायगोनल की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू, हम डायरेक्ट कर दे रहा हूँ एक ही बार में, ठीक है ना, बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी। आप भी सीखिएगा, ऐसे प्रयास करिएगा, ठीक है। ए बी का मान क्या दिया हुआ, देखिए ए बी का वैल्यू क्या है 3, 5, 6 और 0। पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं। तो ए की वैल्यू हमारा क्या है 3, 5 और बी की वैल्यू क्या है 6, 0 इक्वल टू बी सी का वैल्यू क्या है, बी और सी, बी का कामा क्या हो जाएगा 6, 0 और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, -3 इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सी डी। सी डी क्या दिया हुआ है, सी आपका दिया 1, -3 डी का वैल्यू क्या है -2 और 2 इक्वल टू डी ए। डी ए का मतलब क्या है, डी का वैल्यू -2, 2 और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, 5। आपको देखिए क्वेश्चन हम आपको इक्वल करा दिया ना, सारा वैल्यू का आप डिस्टेंस निकाल दीजिए। मतलब x1 x2 y1 y2 x1 x2 y1 y2 x2 x1 x2 y1 y2 x1 x2 y1 y2। डायरेक्ट हम सिंपल फॉर्म में रख देंगे। चारों साइड का अगर वैल्यू हम स्क्वायर के टर्म में ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वैल्यू हमारा डायरेक्ट स्क्वायर टर्म में आ जाएगा। तो अब क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, 3 - 6 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर, 5 - 0 का स्क्वायर इक्वल टू 6 - 1 का स्क्वायर प्लस 0 + 3 का स्क्वायर। क्लियर। इक्वल टू 1 - 2 यानी 1 + 3 का स्क्वायर प्लस -3 - 2 का स्क्वायर इक्वल टू -3 - 2 -3 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 का स्क्वायर। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, क्वेश्चन को हम सिंबॉलिक फॉर्म में क्या किए हैं, लिख दिए हैं। अब यही क्वेश्चन क्या कराएंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप लास्ट स्टेप तक जाएगा। अब क्या हो जाएगा, देखिए 3 - 6 -3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 3 - 6 - 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस -3 - 2 -5 का स्क्वायर 25। क्लियर है ना। 3 - 1 2, अरे सॉरी यहाँ पे क्या है, अरे ठीक तो है, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 2 यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 9 इक्वल टू -2 - 3 क्या हो जाएगा -5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 में से 5 जाएगा -3 का स्क्वायर 9। हम इन दोनों को वैल्यू को प्लस कराएंगे तो क्या हो जाएगा 34 इक्वल टू 34 इक्वल टू क्या हो जाएगा 34 इक्वल टू 34। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, चारों वैल्यू आपके इसको इक्वल आ गई ना। तो यहाँ से लिख देंगे डायरेक्ट हैंस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। क्लियर हो गया। आपको चारों वैल्यू आपको सेम हो गए ना। जैसे ही आपका चारों वैल्यू सेम होता है दोस्तों, तो इसके बाद हम क्या निकालेंगे, डायगोनल। यानी पहला कंडीशन आपका वेरीफाई कर जाएगा ना, डायरेक्ट हम वैल्यू को रख देंगे।
पुट करके डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे 9 + 25 35 34 34 34 34 ये मीन्स ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी आपका आ गया। इसके बाद हम क्या निकालेंगे डायगोनल। ठीक है, तो हम इसको स्किप कर दे रहा हूँ दोस्तों, इसको पहले लिख के समझ लीजिए। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट। इसको हम पहले डायगोनल हमारा क्या दिया है डायरेक्ट लिखेंगे डायगोनल क्या होगा बी डी बराबर ए सी। तो बी डी हमारा क्या दिया, बी का वैल्यू है 6,0 और डी का वैल्यू है -2 इक्वल टू ए की वैल्यू है 3 5 और सी का वैल्यू है 1 - 3। वैल्यू हम दोनों का स्क्वायर करा देंगे तो रूट गायब हो जाएगा ना। x2 - x1 मीन्स 6 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 + 3 का स्क्वायर। क्या आएगा 6 + 2 8 का स्क्वायर 64 + 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 3 - 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 + 3 8 का स्क्वायर 64 मीन्स 68 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 68। हैंस क्या हो जाएगा ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी, यानी हमारा वैल्यू जो है डायगोनल भी उसका क्या आ गया सेम आ गया ए सी बराबर बी डी। तो डायरेक्ट हम लिख देंगे कि हैंस स्क्वायर, क्या लिख देंगे स्क्वायर, और इसको बोल देंगे